अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया की कोलैबोरेशन से, और इसका मकसद है महिलाओं से जुड़े ऐसे मुद्दों पर बात करना जो उनकी पोजीशन को और स्टेटस को हमारे समाज में, कम्युनिटी में और देश में मजबूत करें विदाउट एनी जेंडर बायस। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शालिनी, और मैं क्रिया के साथ काम करती हूँ। हम इस शो में महिलाओं के एम्पावरमेंट और उनसे जुड़े जेंडर भेदभाव को कम करने की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं बातें एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जो अक्सर सिलेबस के बाहर होती हैं, लेकिन जिंदगी के सिलेबस में बहुत जरूरी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही सवाल के साथ आपके सामने आए हैं जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी चाहे आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हों। सवाल है, पढ़ने वाले कौन और सिखाने वाले कैसे? Today we will unpack and understand how we perceive the education system and why there is a need to look beyond the systematic process of learning. जनरली हम स्टूडेंट या पेरेंट्स, टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम एजुकेशन को एक ऐसे तरीके से देखते हैं जो या तो डिग्री फैक्ट्री होती है या जॉब की एक सीढ़ी बन जाती है। तो कम्युनिटी ये सोचती है कि भाई ठीक है, आपको ये पढ़ना है और ये डिग्री हासिल करना है, उसके बाद आपकी जॉब मिलेगी और आपका लाइफ सेट हो जाएगा। एग्ज़ाम पास करो, गुड मार्क्स लाओ और फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यही तो होता है ना हमारा माइंडसेट। लेकिन क्या इनके बियॉन्ड भी एजुकेशन होता है? क्या हम इसके आगे देखते हैं या देखने की ज़रूरत महसूस करते हैं? सिंपल किताबी ज्ञान और एग्ज़ाम्स पास होना या उससे मार्क्स लाना ही काफ़ी नहीं होता है। लाइफ में बहुत तरह के अप्रोच होते हैं, जैसे अगर हम थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितना देखते हैं, अडेप्टेबल कितना होते हैं, हमारी जनरल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को लेकर अप्रोच क्या होती है। हर बच्चे का एक अपना टैलेंट होता है और अपना लर्निंग स्टाइल होता है, बट हम सबको एक ढांचा, एक नॉर्मल कैटेगरी जिसको हमने बना दिया है, उसी कैटेगरी में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं? आइए इसके बारे में थोड़ा और आज सोचते हैं और उसी से जुड़े बातचीत भी करते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी से जो एक इंस्पायरिंग प्रेजेंस क्रिएट करती हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में हमारे सामने आती हैं। We welcome Professor Jessie Abrahams, a distinguished academic at Jamia Millia Islamia. She is currently serving as the head of the Department of Teachers and Non-Formal Education. With a rich academic background, including an M.Ed and PhD in education, she has extensive experience spanning over 3 decades in the field of teacher education. प्रोफेसर अब्राहम्स का बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है जो डाइवर्स है, जिसमें हम अगर इंक्लूड कर सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। सो इनके बारे में हम बहुत सारी बातचीत भी करेंगे और इन्हीं चीज़ों से जुड़े जो इनकी एक्सपीरियंस है समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे रेडियो जामिया की, जो हमारी सहयोगी हैं सिमरन, ये भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। सो आज मैं सिमरन को भी हमारे इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आइए हम उन दोनों की बातचीत सुनते हैं, कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं। First of all, Professor Jessie Abrahams, I would like to extend a very warm welcome to you on behalf of Radio Jamia and on behalf of Kriya. Thank you, Simran. I'm so glad that you have given me an opportunity to interact with the listeners of Jamia Radio. ये मेरे लिए एक सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। मैं अपने सारे सुनने वालों को बता दूं कि प्रोफेसर जेसी अब्राहम्स जामिया मिलिया इस्लामिया के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर डीन हैं और इसके पहले सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की ऑनररी डायरेक्टर भी रह चुकी है। सो प्रोफेसर अब्राहम्स, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जनरली क्लासरूम्स, यूनिफॉर्म्स और एग्जाम्स की इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है, लेकिन आप कहते हैं कि पढ़ना सिर्फ फॉर्मल स्पेस तक सीमित नहीं है। तो आपके ओपिनियन में, आपकी नजर में
पढ़ने वाला होने का मतलब क्या होता है आज के इस सिनारियो में? पढ़ना सीखना आज के जमाने में क्लासरूम के अंदर से सीमित नहीं है। आपने सही बताया, क्योंकि एक विद्यार्थी है तो उसको किधर किधर से पढ़ने की मौका मिलता है। पहले तो एक हमारा अनुभव था कि सीखने की मौका सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही मिल रहे थे। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस है, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप है, इधर से भी बहुत सारे जानकारी हासिल करके हमारी क्लास में आते हैं। पहला एक सोच था कि टीचर इज सेज ऑन द स्टेज। अब जो है ये ओपन हो गया बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट्स दैट हैपन। एक तो पहले हमारे पास मोबाइल तक नहीं थे, इंटरनेट इतने एक्सेसिबल नहीं थे, ये सोशल मीडिया भी नहीं था, तो ठीक है उस वक्त एक जमाना ऐसा था। आज की न्यू जनरेशन जो है, द 21st सेंचुरी की जो लर्नर है, उनके पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं। यदि वो क्लास में आते हैं तो भी साथ में कुछ जानकारी पढ़ के आते हैं या फौरन उसके बारे में जांच कर पता करके सवाल पूछने की एबिलिटी उनके पास है, और ये मोर एक्टिव रहते हैं। इसका मतलब दे हैव टू ग्रो बियॉन्ड जो छोटा शहर या मोहल्ले के जो अंदर जो पढ़ सकता है वैसे नहीं है। अभी पूरी दुनिया की जानकारी भी चाहिए, और ये हमारी आजकल की नौजवान ये पढ़ने की ताकत भी है। Basically, what we are saying is कि the traditional modes of education are coexisting with a modern education system. So, Professor Abrahams, मुझे ये बताइए, अब तक हम ये सोचते थे कि जब तक क्लास में नहीं जाएंगे, टीचर नहीं होगा तो कुछ सीखेंगे नहीं, लेकिन अब सीखने सिखाने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, इफ यू कैन टेल मी थ्रू एन एग्जाम्पल, जब आपको किसी ने कुछ सिखा दिया हो बगैर क्लास अटेंड किए, वो आपके टीचर भी नहीं है लेकिन आपको कुछ सीखने को मिल गया हो? बहुत सारे सिचुएशंस में हम अपनी सपोज आई हैव अ पीएचडी स्कॉलर, उन्हीं से भी मैं बातचीत करते वक्त बहुत सारी चीजें समझ सकती है। ऐसे एक स्टूडेंट मेरा अर्ली चाइल्डहुड के एजुकेशन के ऊपर था, उनका पीएचडी, वो बातचीत करते वक्त बता रहे थे कि क्लास में एक बार अंडे के बारे में कुछ बात कर रहे थे, तो फौरन बच्चों ने बोला कि वो अंडा उनके यहाँ लपेट कर आता है अखबार में। तो अच्छा, ये अखबार के बारे में सोचते हैं तो पहले उसको अंडे के बारे में याद आता है। तो ऐसा है। आई वॉज वेरी सरप्राइज दैट नर्सरी स्कूल चिल्ड्रन आर थिंकिंग अबाउट न्यूज़पेपर एंड एग इन Together. related way. So that was one thing. Another time, once I was boiling the egg and then my maid said, ये जो आपके जो पानी उबालने की पानी है उसमें अंडे के साथ नमक डालना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि वो फिर टूटेंगे नहीं। I said, how do you know that her husband is selling eggs, it seems. तो ऐसे एक जगह से नहीं, बहुत जगह से हमें यूजफुल स्किल्स, यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलता है। फिर आपको ट्राई करके देखना भी है कि ये सही है गलत है, समथिंग रिलायबल है। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। ओके, सो प्रोफेसर अब्राहम्स, एक बड़ी फेमस कहावत है, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहार एक गुरु आपके गोविंद दियो दिखाए। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी सोसाइटी में एक गुरु का, एक टीचर का बहुत बड़ा ओहदा होता है। कहीं ना कहीं उससे एक सेंस ऑफ अथॉरिटी, एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी आ जाता है, जिसकी वजह से टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक गैप बन जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इन योर ओपिनियन, आपके ख्याल में हम ये अथॉरिटी बेस्ड शिक्षा जो होती है इससे कैसे हट सकते हैं, so that the distance between the student and the teacher is diminished and they come closer to each other? That's a very good question, because हमारा ये सोच था कि अध्यापक या शिक्षक, उससे हम चैलेंज नहीं कर सकता, उनका जो नॉलेज को हम सवाल नहीं कर सकते हैं। अब जो ये बदलाव ये आया कि बच्चों के पास भी जानकारी है
और वो भी कुछ बातचीत करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं। इसीलिए एक स्पेस बच्चों का वॉइस को उनको बोलने के लिए देना हमारे लिए जरूरी है। उसका मतलब नहीं कि हमारा कोई टीचर का रोल में कुछ कम हो जाएंगे। टीचर यदि सवालों को समझकर उनको सही दिशा में यदि लेकर जाते हैं, वही बहुत अच्छा एक कार्य होगा उनकी तरफ से। अर्लियर इफ a teacher is challenged, then it was not taken in a correct sense. आजकल ऐसा नहीं है। Then दूसरी बात, पुराने टाइम में इवन पेरेंट्स को भी ऐसे ही था कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल घर में भी होता था। उधर माँ बाप जो बोलते हैं वही सुनते थे, और अदरवाइज देयर विल बी हार्श पनिशमेंट्स एंड ऑल। I agree with you because मुझे जिस तरह बड़ा किया गया है, my mother was very very strict. और now I have a daughter, she's 22-year-old. तो अब अगर if I say something to my daughter, if I'm getting angry, she'll turn around and question me, and she'll say, "No, explain to me. Why are you upset?" मतलब then the communication begins. So ये जो चेंज है ना, घर में भी और स्कूल में भी वही रिपरकशन होता है। जब घरों से ही तो बच्चे आते हैं, पेरेंट की जैसे आप एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मदर है, सिमिलरली हम टीचर लोग भी बच्चों को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। नॉट सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक। एम्पैथी मीन्स जैसे अपनी जगह पे उनको रखकर सोचिए क्यों ऐसा बोल रहे हैं। it's amazing कि हम लोग at such a senior level also you have these thoughts, because actually वो जो empathy की बात आपने की है, that is what is required. Thank you so much, Professor Abrahams. It was wonderful speaking to you, and I look forward to meeting you again. Okay, ma'am. Thanks a ton. Nice to talk to you. आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अब्राहम हमारे साथ बात करने के लिए और जेंडर और डिजिटल दुनिया के इतने सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने के लिए, हमारे सामने रखने के लिए और समझाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एपिसोड ने हम सभी को एक नया नज़रिया दिया है, and we have tried to understand why and how education is happening beyond just the university boundaries and classrooms. आज का ये कन्वर्सेशन एक रिमाइंडर था कि एजुकेशन सिर्फ सिलेबस नहीं होती है, ये एक नज़रिया होता है, एक प्रोसेस है, एक साथ सीखने और सोचने का जरिया भी है। आपकी बातें उन सब लोगों तक भी जरूर पहुंचेंगी जिनके लिए एजुकेशन एक स्ट्रगल भी है, और वो कई तरीके से एक नॉर्मल ढांचे के अंदर ना रह के शायद स्टैंड आउट करते हैं और उसी एजुकेशन सिस्टम में बने रहते हुए अपनी पढ़ाई भी आगे कर रहे हैं और सीखने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप सभी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो इस एपिसोड को सुन रहे हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन है या व्यू पॉइंट्स हैं इस इशू को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, तो हमें ज़रूर ईमेल करिए kriya@kriyaworld.org पर। आपके रिस्पॉन्सेस को हम अपने शो में ज़रूर शामिल करना चाहेंगे। और अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे महिलाओं से जुड़े, युवा लड़कियों से जुड़े एक और नई सोच को लेकर, एक नई चर्चा को लेकर। कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं में। अब मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। बाय। कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं।